अस्सलाम वालेकुम। मैं बारहा कहता हूँ कि जब भी एफआईआर दर्ज करवाने जाएं तो उसके अंदर जो कंटेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, जो इबारत लिखी जाने वाली है उसको बहुत ध्यान से लिखना चाहिए। चाहे वो वक्त है, चाहे वो डेट है, चाहे वो गवाहान है, चाहे वो मटीरियल है, चाहे ऑफेंस के किए जाने की जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही वाज़ेह, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी जानी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को समझ आए, जेन्युइन लगे, रीज़नेबल लगे और दिमाग को, इंसानी दिमाग को अपील करे कि वाकई इस तरीके से वकूआ हो सकता है। अब मेरे इस केस के अंदर जो मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ, ये एक बेल का केस है जो कि इस मुलजिम को बेल ग्रांट कर दी गई। किधर से? लाहौर हाई कोर्ट से। हवाला मैं कोर्ट दे देता हूँ केस लॉ का, PLJ 2019 CRC पेज नंबर 1204, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच। इस शख्स को सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर बेल दे दी गई कि जनाब इसके खिलाफ जो FIR दर्ज की गई थी उसके अंदर जुर्म की वजाहत ठीक तरीके से नहीं थी गई। इसके ऊपर अलेज क्या किया गया था? 420 सेक्शन था, 467, 468 और 471। ये वो ऑफेंसेस हैं जो फोर्जरी से रिलेटेड हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेर फेर करना, जेलसाजी करना, गलत डॉक्यूमेंट्स बनाना या डॉक्यूमेंट्स बना के उनका गलत इस्तेमाल गलत जगह करना और नाजायज़ फ़ायदा लेना, इनको कहते हैं फोर्जरी। फोर्ज डॉक्यूमेंट से फ़ायदा उठाना, इसकी अच्छी खासी पनिशमेंट है। अब इसके ऊपर जो इल्ज़ाम था वो ये था कि जनाब इसने हेर फेर की है डॉक्यूमेंट्स के अंदर और एक रकबे को दूसरे के नाम पे मुंतकिल कर दिया और पैसा सारा हड़प लिया, हालांकि ये खुद मालिक भी नहीं था। एक शख्स ने इसके ऊपर FIR करवा दी कि जनाब ये तो गलत कर रहा है, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो जब FIR का मुलायजा किया गया तो उसके अंदर डेट एंड टाइम वकूए का मेंशन ही नहीं था। जो टॉप पे मेंशन होना चाहिए वो तो मेंशन ही नहीं था। और पूरी पुलिस फाइल से एक अंदाज़ा किया जा रहा था कि जनाब कहीं जाके 2014 में वकूआ हुआ था, रिपोर्ट जाके इन्होंने 2016 के अंदर किया और उस टाइम से अब तक ये यानी 2 साल का जो बीच में गैप आ गया वकूए का और इसकी रिपोर्ट करने का, उसको एक्सप्लेन भी नहीं किया कि ये जनाब किधर थे, इनको क्यों नहीं थी इन्फॉर्मेशन, इन्होंने अपने राइट्स के ऊपर फ़ौरन से एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं किसी लॉयर को एंगेज किया, क्यों नहीं किसी पब्लिक फोरम पे जाके या गवर्नमेंट के फोरम पे जाके प्रोटेस्ट किया, पुलिस के पास जाते या कहीं पे और एप्लीकेशन रिकॉर्ड का हिस्सा बनवाते कि मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है, ये गलत हो रहा है। तो ये जो गैप था, ये जो इनका बैठे रहना था, इसने इस चीज़ का फ़ायदा किसने ले लिया? मुलजिम ने ले लिया। ये खुद तो मुद्दई था लेकिन मुलजिम को इसकी सुस्ती का फ़ायदा मिल गया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा टाइम की कदर करनी चाहिए, कभी भी गैप नहीं आना चाहिए, कभी भी आपको सुस्त नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, एक तो वक्त का फ़ायदा लिया मुलजिम ने जिसकी वजह से उसकी ज़मानत होगी। दूसरी चीज़, जैसा हमने कहा कि आपने जुर्म के होने की डिस्क्रिप्शन से ही बयान नहीं की। अब डिस्क्रिप्शन क्या है कि जनाब इसके अंदर कौन कौन से बंदे शामिल थे, थोड़ी सी तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप FIR लिखवाएंगे ना। कोई गवाह अपना मेंशन करवाते, अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेर फेर हुई है तो कौन सी डॉक्यूमेंट्स हुई है, कोई इंतकाल नंबर, कोई रजिस्ट्री नंबर, कोई पटवारी का नाम, कोई रेवेन्यू ऑफिसर का नाम, कुछ तो मेंशन करते। यानी जो ऑफेंस की एक क्राइम सीन आपने छोटा सा बयान करना होता है FIR के अंदर, वो इन्होंने ठीक तरीके से बयान नहीं था किया अपनी FIR के अंदर। तो उसका नतीजा क्या निकला? जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एहतियात करनी चाहिए, मुलजिम को बेल होगी, क्योंकि एक छोटा शक भी काफ़ी होता है मुलजिम को बेल देने के लिए। अगर शक आ गया केस के अंदर तो मुद्दई की बाकी सारी बातों पे पानी फिर जाता है। कानून क्या कहता है हमारा कि शक का फ़ायदा हमेशा मुलजिम को जाएगा, मुद्दई को नहीं। शक का फ़ायदा मुलजिम को जाएगा और इंग्लिश में इसको कहते हैं कि जो अक्यूज्ड है ये ब्लू आइड चाइल्ड ऑफ लॉ है, कि नीली आंखों वाला बच्चा, यानी बहुत प्यारा बच्चा है। इस पर ज़्यादा प्यार आता है कानून को। ये नहीं कि वो अच्छा लगता है, लेकिन इसको आसान अल्फाज में ऐसे समझें कि कहा जाता है कि 100 गुनहगार छूटते हैं तो छूट जाएं लेकिन एक मासूम को सज़ा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल लिया हुआ कानून ने कि आप किसी को शक का फ़ायदा दें। तो शक के फ़ायदे कब आते हैं? जब मुद्दई की गलतियाँ होती हैं, जब मुद्दई की सुस्तियाँ होती हैं, या समटाइम्स बैड लक भी होती है कि मुद्दई अच्छे तरीके से एविडेंस अपना नहीं गैदर कर पाता मुलजिम के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोसिक्यूशन के पाँव में ख़राबी होती है, वो अपने पाँव पे स्टैंड अप नहीं कर पा रहा होता, उसके अंदर इतना दम नहीं होता, इतनी वज़न नहीं बात में आ पाता। अब उसकी वजह जो भी है, जैसे कि मैंने बयान कर दिया है, जैसे कि मैंने अपनी कल वाली वीडियो में भी बयान किया था कि एक स्ट्रॉन्ग FIR, बर वक्त FIR आपके मुलजिम को सजा दिलवाएगी और आपकी कमज़ोर, सुस्त और डींगी फिंगी सी जो FIR है वो उसको बरीयत की तरफ ले जाएगी, वो आसानी से छूट जाएगा। तो ध्यान किया करें अपनी FIR और अपनी दरख्वास्त को प्रॉपर मेंशन करें, प्रॉपरली लिखें। नहीं लिख सकते, कानून का नहीं पता, किसी लॉ नोइंग पर्सन से लिखवाएं। और लॉ नोइंग कौन है? थाने में बैठे हुए बंदे लॉ नोइंग नहीं है, कानून की जिनको समझ है
कोई भी बंदा हो सकता है। बेस्ट ऑप्शन आपके पास लॉयर्स हैं। लॉयर अवेलेबल नहीं है तो कोई आपके पास रिटायर्ड जज हो गया या जो भी कानून से रिलेटेड हो, वो आपकी अच्छी एप्लीकेशन लिख सकता है। और एक और बात, जो ये मुहर्रर बैठे होते हैं थानों के अंदर, ये इनके पास भी इतना नॉलेज नहीं होता। ये स्टीरियोटाइप FIRs लिखे होते हैं, यानी उसका इनको सैंपल पता होता है कि बनानी कैसे है, मवाद का इनको नहीं पता होता। तो कोई अच्छे रैंक का ऑफिसर हो तो वो बात समझ आती है, कोई SHO हो गया, इंस्पेक्टर हो गया, इनको FIRs का थोड़ा बहुत तजर्बा होता है। लोअर रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, इनसे आप उम्मीद ना करें कि आपकी अच्छी एप्लीकेशन लिखें या अच्छी FIR लिखें, इनसे मोस्टली आपको बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारे मेरे सियाने भाई जो हैं टाइपिस्ट के पास चले जाते हैं। ये जो कंप्यूटर वाले बाहर नहीं बैठे होते कचहरियों के बाहर कंप्यूटर लेके, इनके पास परफार्मा होता है, तो ये क्या कहते हैं, इनके पास जाके थोड़े से पैसे देते हैं आम लोग जो हैं जिन्होंने FIR लिखवानी है, कहते हैं जनाब भाई हमें एक FIR तो लिख दें। वो टकाटक टाइप करते हैं कंप्यूटर के अंदर और 4-5 पेजेस निकाल देते हैं। भाई बात समझें, इन्होंने कानून नहीं पढ़ा हुआ, इनको कानून का नहीं पता, लॉ की डिग्री इनके पास नहीं है, वकालत इन्होंने पास नहीं की, अदालतों में ये नहीं गए, फैसले इन्होंने नहीं करवाए हुए। इन टाइपिस्ट बेचारों को क्या पता, वो अपने स्किल में ठीक है, टकाटक आपके पेपर्स प्रिंट करके निकाल देंगे स्पीडली, लेकिन कल को जब बंदा मुल्जिम बरी होकर बाहर आएगा तो फिर जो आपने मशवरा करना है, वकील के पास जाना है और परेशान होना है और इधर उधर मशवरे करने हैं, आप टाइमली क्यों नहीं मशवरा करते? टाइमली अपनी जो स्टार्टिंग है, आपका स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, केस का स्टार्ट आपकी FIR से हो रहा है, उसको अच्छा कर लेंगे तो केस इंशाल्लाह जीतेंगे। थैंक यू वेरी मच।